ओम शांति। आज का वरदान, भगवान के वरदान 2021 साल का लास्ट दिन का वरदान। उसके साथ जो बच्चों के मन में क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चों का जो मन में बाबा का ज्ञान धारणा करने में जो क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन का भी आंसर बाबा ने इस मुरली में, इस वरदान में दिया है। तो वरदान का डेट 31/12/2021। वरदान है, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। आत्मा में जितना शक्ति रहता है, उतना परिस्थितियों को फेस करना, विघ्नों का सामना करना, परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करना सहज हो जाता है। जब शक्ति चाहिए तो लेना पड़ता है ना। शरीर को भी शक्ति कहाँ से आता है? भोजन से आता है या टैबलेट से आता है, नहीं तो टॉनिक से आता है। तो कुछ तो देना पड़ेगा ना। शरीर रूपी साधन को शक्तिशाली बनाना है तो वैसे ही आत्मा और मन को भी शक्तिशाली बनाना है तो कोई व्यक्ति के साथ, कोई शक्ति के साथ हमें कनेक्शन में रहना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करें? आत्मा जिनके साथ में भी रहता है, जिसके संग में, संबंध में, योग में रहता है, तो चीज में या शक्ति में जो गुण है, विशेषता है या कमी है, बलहीनता है, दोष है, वो भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फ्रूट्स खाते हो, वो फ्रूट्स में आपको जो चाहिए शरीर के जो हेल्थ के लिए, प्रोटीन्स, विटामिन्स है, लेकिन वो फ्रूट्स बनाने के लिए जो फार्मर जो केमिकल स्प्रे करते हैं, फर्टिलाइजर रहता है, पॉइजन रहता है, वो भी उसमें एडेड होता है। तो उसमें जो डॉक्टर कहते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल खाओ, वो प्रोटीन विटामिन भी है और उसके साथ उसमें वो केमिकल भी एडेड है। ये आप उसको अलग नहीं कर सकते, वो दोनों मिलकर ही वो बना है। जब वो फ्रूट्स को आप अपने शरीर द्वारा अंदर बेचते हो तो जो पॉइजन का काम भी करेगा, क्योंकि वो उसमें एडेड है। जो विटामिन प्रोटीन है वो भी काम करेगा, तो दोनों काम तो करेगा ना। तो वैसे ही बाबा कहते इस दुनिया में जो भी चीज है, व्यक्तियां हैं, आत्माएं हैं, संबंधी हैं, पंच तत्व है, उन सभी के साथ वो भले अच्छे हैं, नो डाउट अच्छे हैं, उसके साथ एक दोष है। क्या है वो? माया, रावण, पंच विकार एडेड। जब उसके साथ आप संग में आते हो, ऑटोमेटिकली
वो माया का संग का प्रभाव भी आपके ऊपर तन द्वारा, मन द्वारा, धन द्वारा, आत्मा के ऊपर, अपने जिंदगी में, आपके अकाउंट में जरूर उसका असर रहेगा। क्वेश्चन, तो संग दोष से अलग कैसे रहे, माया से अलग कैसे रहे? हम तो अलग तो नहीं कर सकते हैं ना, केमिकल्स और फ्रूट्स कैसे रहे? हम बच्चे स्थूल रूप में तो नहीं हो सकता है, रूहानी रूप में हो सकता है। कैसे? बाबा ने एक एग्जाम्पल कहा इस वरदान में। बाबा, हमें पुरुषार्थ करने का इच्छा तो है, इंटेंशन भी है, लेकिन हमारे घर में हम अकेले ज्ञान में है ना, रिश्तेदार संबंधी जो ज्ञान में नहीं है वो हमको रुकावट डालते हैं। तो क्या करें? उस संग से बचे कैसे? हम अकेले तो नहीं हो सकते, डाइवोर्स तो नहीं दे सकते, सेंटर में तो नहीं आ सकते। आपने ही कहा प्रवृत्ति में रहते हुए सभी साधना करना है। तो वो जो संग है, उस संग का दोष का प्रभाव मेरे पुरुषार्थ के ऊपर, ईश्वरीय सेवा के ऊपर और अपने उन्नति के ऊपर, विश्व कल्याण के ऊपर थोड़ा भी असर ना पड़े, उसके लिए क्या करें? तो बाबा एक क्वेश्चन के आगे बाबा बच्चों को क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे आप कौन? अब मैं आत्मा हूं। मैं कौन? परमात्मा हूं। बाकी सब आपका रिश्तेदार कौन है? वो भी एक आत्मा ही है, राइट। आप किस युग में हो? संगम युग में है। संगम युग माना क्या है? आत्मा परमात्मा का संगम है। तो परमात्मा कहाँ है? मेरे साथ में है। तो परमात्मा को कहाँ बिठाया है? भ्रकुटी में बिठाया है, ठीक है। आपके संबंधी कहाँ है? और एक शरीर में है, आगे है, कोई गांव में है, कोई यूएस में है। बच्चे आपके साथ में जो जहां मैं हूं, यहां मन लगाने के बजाय और कोई शरीर में, उस प्रकोटी में, उस देश में, उस गांव में, उस रिश्तेदार में आप मन लगा रहे हो, तो क्या होता है? उसका प्रभाव आएगा ना। भले उनको देखो, साक्षी होकर देखना, लेकिन संग आपके साथ में जो मैं बैठा हूं, सदा वायदा कर रहा हूं बच्चे, संगम युग का अंतिम आपका सेकंड तक मैं रहने के लिए रेडी हूं। तो मन को यहां रखना जो मैं साथ में हूं। कभी कभी हम क्या करते हैं मालूम है? घर में जो सास ससुर बाजू में बैठे हैं उनसे बात नहीं करते हैं, फोन पर हमारे माँ से बात करते ही रहते हैं। जो 500 किलोमीटर दूर में, उनसे बातें करते, आज भोजन क्या बनाया था, क्या क्या हुआ, किसका फोन आ गया। तो साथ में रहने वालों से बात नहीं करते हैं, वो तो वहां ही देखते ही रहते हैं। मोबाइल से बात करते हैं, अपने परिवार लोगों से बात नहीं करते हैं। वही बाबा कहते, वैसे बच्चे जैसा संग वैसा रंग। आपके साथ में जो मैं हूं यहां मन रखो, तो यहां का रंग, संग का प्रभाव उनके ऊपर आ जाएगा। याद रखना, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज्ञान कहां भी हो, लेकिन आप अपना मन को वहां रखेंगे, तब ही वो मन के द्वारा वो संग का विशेषता हो या दोष हो, उसका असर आत्माओं के ऊपर आ जाता है। वहां अपने मन, आप मन नहीं लगाते हो तो उसका असर आत्मा में नहीं आता है। इसीलिए आप डिसाइड करो आपका मन कहाँ रखना है। प्रोटेक्शन में रखना है तो श्रेष्ठ मत क्या है? आत्मा समझकर बाजू में जो भगवान है उसमें मन रखो, उनसे मत लेना, उनसे शक्ति लेना, तब माया का संग आपके नजदीक में भी आ नहीं सकता है। इस द्वारा आपका शक्ति मिल जाता है। बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि संबंधी नहीं सुनते,
संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते। बच्चों का कंप्लेंट, बाबा का कितना सुंदर आंसर है, देख लीजिए। लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर, श्रेष्ठ मत क्या मत, बाबा ने संगम युग में आकर क्या मत दिया, मुझे साथ में रखना। श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। श्रेष्ठ मत के साथ कनेक्शन में रहना, बाबा के साथ में कनेक्शन में रहना, उनके मत में कनेक्शन में आएंगे, उसको परमत कहते हैं। तो विकार उसमें है ना, तो वहां मन मत रखना, लेकिन उनके साथ रहना है ना। कैसे रहे, साक्षी होकर हर एक का पाठ देखो। साक्षी, हमने देखा है हर एक आत्मा अपना अपना पाठ कर रहा है, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट। रास्ते में जा रहे, एक्सीडेंट हुआ है, देखा है, राइट। उस एक्सीडेंट में आपका अपने रिश्तेदार है तो आपको फील होगा। एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है और पेशेंट रो रहे हैं, यही इंजेक्शन डाल रहा है, इनके इंजेक्शन के कारण वो रो रहा है, तो उनका पेन का वो डॉक्टर रिसीव करेगा क्या, नहीं है ना। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई पढ़ाते हैं, हम जब छोटेपन में थे तो टीचर बच्चों को थप्पड़ लगाते थे, तो बच्चे रोते थे, दर्द आता था, क्या टीचर वो दर्द को स्वीकार करते थे क्या, नहीं है ना, साक्षी होकर देखते थे ना। ऐसे ही मनुष्यात्मा आपका जो संबंधी है, उनका पाठ, भले पति हो भले बच्चे हो, आपका ही जन्म लेने वाले, उनको जन्म, शरीर का जन्म देने के लिए आप निमित्त बने, तो उन सभी को साक्षियों का ड्रामा के रूप में, पाठदारी के रूप में उनको देखो। उनके कर्मों के हिसाब किताब में, उनका दर्द में, उनका फीलिंग में, उस ओरा में, उस एरिया में आप एंटर मत होना। जिससे कि आप लोगों को स्थूल में अनुभव होगा। जब हम पहले बीके बनने के पहले जहां भी जाते थे, तो बेकरी में खाना देखने से अच्छा लगता था, भोजन अच्छा लगता था। अभी भी बहुत दिन से आपने धारणा की है, तो वो सभी देखते हैं, लेकिन मन उसकी तरफ जाता नहीं है, क्योंकि मालूम है वो खराब है, उसकी तरफ हमको मन नहीं रखना है। वह मन रखने से, खाने से विष अंदर चला जाएगा, ये पता है ना, ज्ञानी हो गए ना। तो वैसे ही बच्चे, हर मनुष्यात्मा, हर संबंधी जो भी है, याद रखना, वहां आपने मन रखा तो उसके साथ माया भी अंदर आएगी। क्योंकि कल बाबा का वरदान था, बच्चे सदा अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना, उस ओरा में रहना, उसका विधि आज वरदान में बाबा ने दिया। तो अपने मन को सदा बाबा के साथ संग में रहना, उनके संग का रंग में रहना, उनके साथ कनेक्शन रहना सदा। अब बाहर जाते हो ना, सदा बाबा के साथ में लेकर जाना चाहिए। तो देख लीजिए, जब जो माताएं रहते हैं ना, जब आप बाहर दुनिया में जाते हैं, अपने पति को साथ में लेकर जाइएगा। कोई निंदन नहीं करते हैं, कोई पर्सनल इधर उधर का बातें नहीं करते हैं, सीरियस रहते हैं। मेरा पति है ना सीरियस है, ऐसे वैसे मत बात कीजिएगा। ये माता भी सीरियस, साथ में रहने वाला फ्रेंड भी सीरियस। क्यों, पति के साथ आए हैं ना। उसी घर में पति को हॉल में रखकर ये दोनों माताएं रसोई में आ गई, तो देखने का वहां ओ हॉल कितना अच्छा होता है, क्योंकि पति अलग हो गए ना, तब पर्सनल बातें सभी आ जाता है। इसलिए बाबा कहते कभी भी आज के बाद अपने मन को ईश्वरीय संग से अलग मत करना, तब माया आपके ऊपर वार नहीं कर सकती। बाकी सभी लोगों को साक्षी होकर देखना। देखिए, हमारे जिंदगी में क्या होता है ना, हमारा परिवार है, हमारा संबंधी है, उनके घर में कुछ अच्छा हो गया तो भी हम खुश होते हैं, उनके घर में कुछ दुख हो गया वो भी फीलिंग करते हैं। यूएस में कुछ हुआ है, होने दो, जापान में कुछ हुआ है, होने दो। हाँ, यूएस में मेरा बेटा है तो फीलिंग, मेरा बेटा तो है, क्या हो गया होगा।
जापान में कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, जो भी होना है होने दीजिए। तो मेरा है तो उसका प्रभाव आएगा ना। तो मेरा कौन? शिव बाबा है ना। शिव बाबा को कुछ होता है क्या? शिव बाबा बीमार होता है क्या? शिव बाबा को दर्द होता है क्या? तो उसके कारण मुझे दुख का अनुभव करना पड़े? मेरे बच्चे के बीमार हो गई, उसके कारण मुझे दर्द का फीलिंग होना, और मैं फील कर रही हूं, ऐसा तो नहीं रहता है ना। तो इस संग में रहो, बाकी सभी को साक्षी होकर देखना। ये सभी बातें सिर्फ सुनना नहीं है भाई बहनों, थोड़ा मन में रख के विचार सागर मंथन कीजिए, और भी थोड़ा आगे चांसेस है विचार सागर मंथन करने का। तभी आपको ज्ञान स्वरूप बन सकते, सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं बनते। थोड़ा इस ओर थोड़ा चिंतन कीजिएगा, अपने सतोगुणी पाठ में स्थित रहो। क्या है सतोगुण? आत्मा। आत्मा के पाठ में स्थित हो जाओ। लेकिन शरीर समझने से शरीर का माँ बाप भाई बहन पति बच्चे ऑफिसर ये सब आ जाता है। ओरिजिनल जो पाठ है, और हमको अच्छा फूड ही खाना है, उस पाठ में स्थित हो जाओ। सदा बाप के संग में रहो, तो तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ नहीं सकता। तो बाबा को वरदान भी कहना पड़ रहा है, एग्जाम्पल भी देना पड़ रहा है, प्रूफ भी बताना पड़ रहा है, कितना कहना पड़ रहा है बाबा को। ठीक है, लेकिन धारणा आपको करना है। ठीक है, तो स्लोगन, कर्मयोगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। हम स्थूल दुनिया में आए हैं तो कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तो कर्म इंद्रिय को यूज करना पड़ेगा। तो हमारा जो पार्ट है हर रोज का, वो पार्ट निभाना ही है। उसके साथ हमें मालूम है हम अभी कलयुग में हैं। कल्प वृक्ष में अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग पत्ते के रूप में हम हैं। पत्ता है, वृक्ष है, तो जरूर हवा भी आएगा। हवा जोर से आएगा तो पत्ते हिलने लगेंगे। कभी कभी पुराना पत्ता है तो क्या हो जाएगा, नीचे गिर भी सकता है। तो हवा का प्रभाव सारे वृक्ष के ऊपर होता है ना। लेकिन आप कर्म योगी हो तो आप उपराम स्थिति में रहेंगे। कैसे? एक बार एक चिड़िया आया था, एक वृक्ष के पास आया। वो जो वृक्ष है ना, बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत लंबा था, स्ट्रेट, पत्ते सभी बहुत हरा भरा थे, बहुत सुंदर थे। तो चिड़िया ने पूछा, हे वृक्ष, आप मुझे अपने जगह पर रहने के लिए परमिशन देते हो क्या? वृक्ष ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं देता हूं, तो आप बाजू में जाओ, वहां एक बहुत बड़ा वृक्ष है। वो जो वृक्ष था उसको हिंदी में क्या कहते मालूम नहीं, रिसेंटली बाबा ने मुरली में कहा था। वो क्या है, वो बहुत 150-200 साल से रहता है ना, उसका क्या है, पत्ता रहता है। लेकिन उसका क्या कहते हैं उसको, हिंदी में क्या कहते मालूम नहीं, ठीक है। तो इतना वो स्ट्रांग रहता है, कोई हवा आने से वो नीचे गिरता नहीं है। तो उन्होंने कहा वहां जाकर आप अपना घर बसाओ। तो क्या हुआ, बहुत दिनों के बाद जोर से बारिश आ गई, हवा आई, तो वो जो लंबा वृक्ष था ना वो गिर गया। और वो जो चिड़िया थी वो पुराने वृक्ष के ऊपर खड़े बैठी थी। तो वो चिड़िया हंसने लगी, देखो उस दिन मैंने आपको पूछा था ना कि मुझे जगह दो, लेकिन आज आपने जगह नहीं दी, इसलिए आप जा रहे हो। तब वृक्ष कहता है, मुझे मालूम है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूं नीचे से, जब बहुत बड़ा हवा आ जाएगा मैं गिरने वाला हूं। इस जानने के कारण मैंने आपको कहा था आप उस वृक्ष के शरण में आ जाओ, वहां अपना घर बसाओ। अब आप देखिए, भगवान आकर यहाँ
स्थूल दुनिया में 2500 साल हो गए। द्वापर युग से वो भक्तों का इच्छा पूर्ण करने के लिए आए हैं। आते हैं तो भी सत्ययुग त्रेता युग में उसका ही राज्य चलता है, उनका ही धर्म चलता है। तो कितना वो बनियन ट्री, उसको कहते हैं बनियन ट्री, कितना स्ट्रांग है, उसका जो फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। अभी आप ये डिसाइड कीजिएगा कि मुझे वो बनियन ट्री का शरण में आना है या टेम्पररी माता पिता भाई बहन इसकी शरण में आना चाहिए। तो उपराम स्थिति माना क्या है, कितना भी हवा आने दो ना, जिस वृक्ष में मैंने घर बसाया है वो हिलेगा नहीं, इतना स्ट्रांग है वो। आजू बाजू वाला है ना वो गिर जाएगा। उपराम क्यों, मेरा पिता, मेरा फ्रेंड, मेरा साथी कैसा है, स्ट्रांग। अब आप कैसे रहेंगे, उपराम कैसे, ऊपर माना नजदीक, राम माना दिल का राम, त्रेता युग का राम नहीं। रामायण में जो दिखाते हैं ना अरुण गोविल जिन्होंने राम का किरदार निभाया था वो नहीं। तो उपराम स्थिति में रहते हैं क्यों, किस वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, थैंक यू बाबा।